Assalamualaikum viewers, this is Abdul Basit Jakwani. You are watching channel Real Estate with ABJ। लास्ट वीडियो तो आपने देखी कि DH सिटी में मेंबरशिप किस तरह अप्लाई करते हैं। क्या आपको पता है DH सिटी कराची का मेंबरशिप फॉर्म किस तरह फिल किया जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि DH सिटी कराची का मेंबरशिप फॉर्म किस तरह फिल किया जाता है और इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट किए जाते हैं। आइए अब हम इस वीडियो का एंड तक देखते हैं। व्यूअर्स, DH सिटी कराची की मेंबरशिप हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको DH सिटी कराची का मेंबरशिप फॉर्म हासिल करना होगा, जो इस तरह का होगा। सिविलियन के लिए B कैटेगरी का फॉर्म होगा इस तरह का, जो आप DH सिटी के ऑफिस से भी हासिल कर सकते हैं और DH सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो तमाम डिटेल्स हैं इसको अभी हम फिल भी करेंगे। इसके 4 पेजेस होते हैं। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, इस पर भी हम डिटेल्स को फिल करेंगे। पेज नंबर 3, इस पर भी हम डिटेल्स को फिल करेंगे। और इसके बाद इसी पेज पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं तमाम। इसमें जनरल भी है, कंप्लीशन ऑफ फॉर्म भी है, डॉक्यूमेंट्स टू बी अटेस्ट भी है। और ये फॉर्म में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं लगाने की, वो चीज़ें भी मेंशन है। सबसे पहले इसके बाद फिर एक और पेज है, ये एफिडेविट का पेज है। ये एफिडेविट किस तरह बनाया जाएगा, इसका फॉर्मेट लिखा हुआ है, लेकिन एफिडेविट वो बॉन्ड पेपर पे बनेगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम पेज नंबर 3 पे जाएंगे, क्योंकि पेज नंबर 3 पे तमाम डिटेल्स लिखी हुई हैं। उसको आप फॉलो करके आप DH सिटी का मेंबरशिप फॉर्म इजीली फिल कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टू बी अटेस्ट पे हम जाके देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पे ऑर्डर लिखा हुआ है, जो कि DH सिटी कराची के नाम पे पे ऑर्डर बनेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह का बनेगा। उसके बाद फिर आप इसमें मेंशन है कि 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ड्यूली अटेस्ट, 1 ऑन फ्रंट एंड 1 ऑन बैक। एक फ़ोटो बैक से अटैच्ड होगी और एक फ्रंट से होगी जब आप नई मेंबरशिप अप्लाई करने के लिए जाएंगे। ये सिर्फ एप्लीकेंट की बात हो रही है, तो ये भी आपने अपने पास रखनी है। इसके बाद 2 कॉपीज़ ऑफ द CNIC ड्यूली अटेस्ट, ये भी 2 कॉपीज़ आपको CNIC की चाहिए होंगी, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कलर्ड चाहिए होंगी और ये फ्रंट और बैक चाहिए होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। ये भी मैं आपको अभी फिजिकली चीज़ दिखाऊंगा। इसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि अटेस्ट फोटोकॉपी ऑफ B फॉर्म फैमिली मेम्बर्स अंडर 18 ईयर ऑफ एज। अगर आपका बच्चा 18 साल से छोटा है तो उसका B फॉर्म अटेस्ट होगा, और अगर उसका CNIC बन चुका है, जो कि अब बन जाता है, तो उसकी कॉपी आपने लगानी होगी। उसके बाद फिर कॉपी ऑफ पासपोर्ट, अगर जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस फॉर्म को फिल कर रहा है तो पासपोर्ट की कॉपी भी लगानी होगी और वो भी अटैच्ड होगी। इसके बाद फिर आप देखेंगे इसमें मेंशन हुआ है कि एफिडेविट आपने बनाना है, जो कि स्टैम्प पेपर पे बनेगा, और ये भी अटैच्ड होना ज़रूरी है। और एफिडेविट ये बता रहे हैं कि 20 रुपये वाले पे आप एफिडेविट बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा और भी फैमिली मेम्बर की जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर मेंशन भी हैं। वो जनरल और कंप्लीशन फॉर्म में भी आप देखेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो आपके लिए वो आसानी होगी। बट इस वक्त मैं आपको तमाम चीज़ें एज ए प्रैक्टिकल बताऊँगा, तो आपको वो चीज़ें समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम फॉर्म को फिल करने की तरफ जाएंगे। फॉर्म को फिल करने के लिए हमें एप्लीकेंट की CNIC चाहिए होगी, जो कि कलर्ड CNIC होगी और अटेस्ट होगी। ये कलर्ड CNIC हमारे पास एप्लीकेंट की आ गई। फॉर द सिक्योरिटी रीजंस मैंने इनको सबको ब्लर किया हुआ है, और ताकि मैं आपको इजीली बता सकूं, इस तरह की कलर्ड CNIC होगी और ये अटेस्ट होगी। यहाँ पर अटेस्टेशन है और यहाँ पर भी अटेस्टेशन है। और यही बात याद रखिएगा कि कलर्ड CNIC होगी, 2 रिक्वायर्ड होंगी और आमने सामने होगी। आमने सामने होगी, अगर ये ऊपर नीचे होगी तो भी नहीं चलेगी, फ्रंट बैक होगी तो भी नहीं चलेगी, ये बात याद रखिएगा। और अगर कलर्ड नहीं होगी तो भी नहीं चलेगी, ये बात को याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्म को फिल करने की तरफ जाते हैं। सबसे पहले जो ऑफिस यूज़ ओनली लिखा हुआ है उसे फिल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको मशवरा ये दूंगा कि आप पहले फॉर्म को पेंसिल से फिल कीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि आपके पास एक कॉपी और कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको वहाँ पर वाइटो वगैरह यूज़ करना पड़े। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा, सबसे पहले आप फॉर्म को फिल करें तो पेंसिल से कीजिए। सबसे पहले ये जो सेक्शन नज़र आ रहा है इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो सीरियल नंबर है वो भी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो फ़ोटो बताई गई है
यहाँ पर एप्लीकेंट की एक फ़ोटो लगाई जाएगी और ये फ़ोटो फ्रंट से अटैच्ड होगी। और ये जो अटेस्टेशन मैंने आपको बताई फ्रंट से होगी, ये आपको अटेस्टेशन नज़र आ रही है, ये अटेस्टेशन इस तरह की अटेस्टेशन होगी। फ़ोटो आप यहाँ लगाएंगे, इसको आप फ़ोटो को चिपका दें और यहाँ पर इसको अटेस्टेशन, इसकी अटेस्टेशन होगी। वो 17 ग्रेड का अफसर करेगा या इससे ऊपर ग्रेड के अफसर कर सकते हैं। और ये अटेस्टेशन DH सिटी कराची के जो एंट्रेंस है, एंट्री गेट है, उसी के पास अटेस्टेशन वाले एक अफसर बैठे हैं, वो अटेस्टेशन वहाँ पर कर देंगे। ये आप फ़ोटो इस तरह लगाएंगे, यहाँ पर मैं लगा के दिखा भी देता हूँ आपको। ये फ़ोटो आप लगाएंगे, उसके बाद आप फॉर्म को फिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप नाम लिखेंगे और ये तमाम नाम जो हैं वो ब्लॉक लेटर्स में होंगे, अब्दुल बासित। इसके बाद आपका स्टेटस पूछा गया है, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखेंगे। इस स्टेटस पे मैं चेक लगा देता हूँ मैरिड का। उसके बाद आपने CNIC लिखना है, अगर नाइकॉप अप्लाई कर रहा है तो नाइकॉप लिखेंगे, अगर CNIC लिख रहे हैं तो CNIC नंबर मेंशन करेंगे। ये नंबर मैं एग्जैक्ट CNIC नंबर नहीं लिख रहा, लेकिन मेंशन कर रहा हूँ कि इस तरह लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेंशन हुआ है ख़ानदान नंबर। देखिए यहाँ पर जो CNIC कलर्ड CNIC है, अब जो सिम वाली CNIC बनती है उसमें ख़ानदान नंबर नहीं लिखा होता, सिर्फ NIC नंबर लिखा हुआ होता है। अगर वो नहीं हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका CNIC पुराना है जो कि इस तरह का है तो यहाँ पर ख़ानदान नंबर मेंशन होता है। CNIC के बैक साइड पे एक ख़ानदान नंबर मेंशन होता है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मैं लिख लेता हूँ B1234। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे। उसके बाद कोई आइडेंटिफिकेशन है आपके, विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो मैंने डैश लगा दिया। उसके बाद आप पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। यहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसके लिए लिखना ज़रूरी होगा। अगर कोई सिविलियन कराची वाला, पाकिस्तान वाला अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए लिखना ज़रूरी नहीं है, मैंने डैश कर दिया। उसके बाद डोमिसाइल, जो सिंध का डोमिसाइल होगा या पंजाब का डोमिसाइल होगा, उसकी डिटेल, उसका नंबर लिखना ज़रूरी है, मैंने इस यहाँ पर नहीं लिखा। इसके बाद फिर जो है वो नेशनलिटी, अगर आप कहाँ की नेशनलिटी आपकी है वो भी मेंशन करना ज़रूरी है, तो मैं अपनी नेशनलिटी लिखूँगा यहाँ पर। उसके बाद आपका रिलीजन क्या है, मैं लिख दूँगा रिलीजन इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैं सीट पे लिखूँगा क्या आपका इस्लाम में किस फ़िक़्ह से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैंने लिख दिया सुन्नी। इसके बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आप लिखेंगे, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो हम आगे क्वालिफ़िकेशन मेंशन कर देंगे। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन हो वो आप लिखेंगे, मैंने मास्टर्स लिख दिया। उसके बाद क्या प्रोफेशन है आपका। उसके बाद अपनी आप डेजिग्नेशन लिखेंगे, मैं भी अपनी डेजिग्नेशन लिख देता हूँ। उसके बाद फिर आप अपना एड्रेस लिखेंगे जहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद फिर आप एड्रेस पे आएंगे, आपका जो एड्रेस है वो आप लिखेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस है, अगर यही एड्रेस हो आपका तो आप लिख देंगे सेम एज़ अबव। उसके बाद अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, जो भी आपका आईडी होगा वो आप लिख देंगे। जीमेल का है तो @gmail.com लिखेंगे। इसके बाद अपना ऑफिस का नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप रेजिडेंशियल नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट मोबाइल नंबर आपने लिखना ज़रूरी होगा। उसके बाद फैक्स नंबर अगर आपका हो वो लिख दें। अदर में आप अगर कोई और डिटेल्स आपकी हों तो वो भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। इस नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको और भी डिटेल्स यहाँ पर मिलेंगी जो नज़र आ रही हैं। इसमें देखें कुछ चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं कि आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके CNIC चाहिए, अगर बच्चे हैं तो B फॉर्म की कॉपीज़ चाहिए और तमाम की फ़ोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, अब हम वन बाय वन जाते हैं। सबसे पहले अगर आपके फादर मदर हयात हैं तो आप उनकी डिटेल्स लिखेंगे, उनकी फ़ोटोज़ होंगी, उनके CNIC होंगे, नाम होंगे और एड्रेस के साथ उनकी डिटेल्स डाली जाएगी मदर फादर की। उसके बाद आपके स्पाउस की डिटेल आएगी इसमें। इसी तरह अगर आपके 18 साल से ऊपर बच्चे हैं तो उनके CNIC की कॉपीज़ वही आमने सामने, और नाम, CNIC नंबर, एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आपके अंडर 18 बच्चे हैं तो यहाँ पर इनकी डिटेल आएगी और बे फॉर्म की कॉपीज़ भी रिक्वायर्ड होगी इनकी फ़ोटो के साथ। और अगर CNIC इनका बना हुआ है जो अब अंडर 18 बन जाता है तो वो भी आप यहाँ पर लगाएंगे। और यहाँ पर जो एड्रेस लिखा हुआ है ये वही एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप लिख देंगे।
उसके बाद आप जिस डेट को फॉर्म सबमिट करवाएंगे वो डेट आप लिख देंगे। इसके बाद आपकी सिग्नेचर्स होगी, जो भी आपकी सिग्नेचर है वो आप सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद फिर आपने जो है वो नाम अपना लिखना है। मैं नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पर, अब्दुल बासित। उसके बाद अपना मेंबरशिप नंबर, इसमें चूँकि ज़रूरत नहीं है, आप नए मेंबर हैं, अगर आप मेंबरशिप रीन्यू करवा रहे होते तो आपको मेंबरशिप नंबर यहाँ पर लिखने की ज़रूरत पड़ती, तो मेंबरशिप नंबर नहीं। इसके बाद आप फ़ोन नंबर लिखेंगे जो आपके यूज़ में होगा हर वक्त, फ़ोन नंबर लिख लिया। उसके बाद जो इनकी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स की तरफ हम आते हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी सजेशन ये होगी कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी CNIC आप एक तरफ जमा कर लें ताकि आप डिटेल्स को लिखना शुरू करें। सबसे पहले फादर की CNIC आ गई, उसके बाद हम मदर की CNIC को लेंगे। मदर की CNIC आ गई, ये भी फॉर द सिक्योरिटी रीज़न मैंने इसको एज अ प्राइवेट रखा हुआ है। और इसके बाद फिर जो आपकी स्पाउस की डिटेल है वो आपको चाहिए होगी, वो आपने CNIC यहाँ पर रख ली। उसके बाद अगर 18 साल से ऊपर बच्चे हैं तो उनके CNIC और आपको उसकी डिटेल्स चाहिए होंगी, चूँकि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। अच्छा, अब अगर 18 साल से छोटे बच्चे हैं तो उसका CNIC अगर बना हुआ है तो CNIC, अगर CNIC नहीं है तो उनका B फॉर्म जो है इसकी फ़ोटोकॉपी भी रिक्वायर्ड होगी। ये मैं आपको ओरिजिनल शो कर रहा हूँ, फ़ोटोकॉपी इसके साथ लगेगी। और ये बात याद रखिएगा कि ये तमाम चीज़ें अटेस्टेड होंगी, जो मैंने आपको बताया कि DHA के ऑफिस से के बाहर से आप भी अटेस्ट करवा सकते हैं। अपने एरिया में भी अगर कोई 17 ग्रेड का अफसर या कोई भी है तो आप उनसे भी OATH के जो अफसर होते हैं उनसे भी आप अटेस्टेशन करवा सकते हैं। वो यहाँ अटेस्ट करेगा। CNIC जो होंगी तमाम आमने सामने होंगी, जैसे ये है। तो जिस तरह ये अटेस्टेशन हुई हुई है, इसकी अटेस्टेशन इस तरह होगी। ये एप्लीकेंट की है, कलर्ड है। बाकी किसी की भी कलर्ड CNIC की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता रीडेबल होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद फिर हम अगर इसकी डिटेल्स को फिल करते हैं तो मैं इसकी डिटेल को फिल करने के लिए जाता हूँ। व्यूअर्स, तो ये एक फॉर्म फिल करने का तरीका जो आप लोगों ने देखा, जिसमें मैंने फादर का नाम लिखा, उसके बाद CNIC नंबर लिखा, एड्रेस लिखा, लैंडलाइन नंबर नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया। उसके बाद मदर की डिटेल आ गई, उसके बाद स्पाउस की डिटेल आ गई, उसके बाद ओवर 18 कोई बच्चे नहीं हैं तो मैंने नहीं लिखी डिटेल, और अंडर 18 जो बच्चे अगर हैं तो मैंने उसकी डिटेल्स फॉर द समझाने के लिए आपको लिख दिया। अगर वही बात है कि अगर CNIC होगी तो वो लगेगी, अगर बे फॉर्म है तो वो लगेगा। उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसे ये बे फॉर्म है तो इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन बच्चे का नाम और उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद फिर जो है वो आप जैसे देख सकते हैं मैंने इसमें नीचे डिटेल को फिल किया, एड्रेस आया। ये एड्रेस आपका जो एड्रेस ये वही एड्रेस होगा कि जिसके ऊपर तमाम चीज़ें ये पोस्ट आपको करेंगे। और ये एड्रेस आप CNIC वाले लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जहां आपको तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी तो आप वही एड्रेस लिखेंगे। और उसके बाद जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने के लिए जाएंगे तो आपका एड्रेस जो है वो यही एड्रेस होना ज़रूरी है जो आपने इसके ऊपर लिखा है। तो जो डॉक्यूमेंट आपके तैयार होंगे उस डॉक्यूमेंट पे भी यही एड्रेस आना ज़रूरी है। अच्छा, ये डिटेल्स के साथ इसके बाद आप इसके ऊपर कुछ अटेस्टेशन करेंगे। जो डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ, वो डॉक्यूमेंट भी आप तैयार कर लें। सबसे पहले हम NIC जो CNIC है वो तैयार करेंगे फैमिली की। सबसे पहले फादर की CNIC, उसके बाद फिर आप मदर की CNIC रखेंगे, उसके बाद आप अपने स्पाउस की CNIC रखेंगे। तमाम CNIC अटेस्टेड होंगी, इसके ऊपर अटेस्ट नहीं हुआ लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया इस तरह आप अटेस्ट करवाएंगे। अच्छा, अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो अब आप देखें इसके साथ हमें फ़ोटोज़ भी रिक्वायर्ड थी। अब फ़ोटोज़ का सेक्शन छोटा दिया गया है, जबकि ये कहा गया है कि आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की रिक्वायर्ड होगी। अगर इससे थोड़ा सा छोटा फ़ोटो भी है तो भी चल जाएगा, बट बहुत ज़्यादा छोटा ना हो कि जो देखने में सही ना आए। अब हम फ़ोटोज़ की तरफ जाते हैं तो फ़ोटोज़ को भी हम स्टेपल करते हैं और इसी सीक्वेंस वाइज हम फ़ोटो को स्टेपल करेंगे। इन फ़ोटोज़ को अगर आप पेस्ट करना चाहें तो पेस्ट कर दें, वरना स्टेपल करना चाहें
तो आप स्टेपल भी कर सकते हैं। देखें इसमें भी जो फ़ोटोज़ हैं इसके साइज़ चेंज है, तो अगर इतना साइज़ हो कि जो दिखने में आ रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज़ बेहतर तरीका यही है कि आपकी फ़ोटो जो है वो पासपोर्ट साइज़ हों। सबसे पहले मैंने फ़ादर की लगाई, फिर मैंने मदर की लगाई, उसके बाद मैंने स्पाउस की लगाई, उसके बाद अगर आपका एक बच्चा है तो आप एक लगाएंगे। मैंने डिटेल इसमें 2 की डाल दी है, जबकि मैंने जो है वो फ़ोटो एक रखी है साथ में ये, और एक और फ़ोटो अगर आप लगाना चाहें, यानी जो आपने 2 बच्चों की डिटेल दी है तो आप 2 की फ़ोटो लगाएंगे। और ये देखें तमाम फ़ोटोज़ जो हैं वो बैक पे इस तरह की अटेस्टेड होंगी। तमाम फ़ोटो के आपको बैक पे अटेस्टेशन करवानी होगी ऑलरेडी पहले से ही, तो आप फॉर्म पे आपको लगाने में आसानी रहेगी। इस तरह की अटेस्टेशन होगी। और जो मैंने आपको बताई, जो एप्लीकेंट की 2 फ़ोटोज़ हैं, एक फ़ोटो मैं पहले लगा चुका हूँ, यहाँ फ़ोटो लग चुकी है। या आप जब अटेस्टेशन के लिए देंगे तो वो स्टैंप लगाएगा, हाफ स्टैंप उसका फ़ोटो पे होगा और हाफ फॉर्म पे होगा। और जो दूसरा फ़ोटो होगा वो भी बैक पे अटैच्ड होगा। देखें इस तरह का अटेस्टेशन आपको यहाँ पर करवानी होगी। ये फ़ोटो भी मैं जो इस फॉर्म के साथ लगा देता हूँ। अच्छा, एक जो फ़ोटो मेरी रह गई है, जो एप्लीकेंट की एक फ़ोटो रह गई है, उसको हम यहाँ पर फ्रंट पर लगाएंगे। तो आपकी एप्लीकेंट की 2 फ़ोटो हो गई, बाकी तमाम फैमिली मेम्बर की एक फ़ोटो आ गई। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फैमिली मेम्बर्स, 1 2 3। अच्छा, अब ये 3 CNIC यहाँ पर मैंने ली है, और जो 2 बच्चे हैं उनकी डिटेल्स बे फॉर्म की डिटेल डाली, और एक बे फॉर्म, दोनों का एक बे फॉर्म भी आप लगाएंगे तो भी काफ़ी होगा। अच्छा, अब हम आगे निकलते हैं। तो जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, उसके बाद अब आगे जाते हैं, तो जो नेक्स्ट पेपर आया है उसके ऊपर बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर की डिटेल्स आपको डालनी होगी। पे ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि आप जो पे ऑर्डर DHA सिटी कराची के नाम पे पे ऑर्डर आप बनाएंगे, DHA सिटी कराची के नाम पे जो आप पे ऑर्डर बनाएंगे, वो अमाउंट 60,500 का होगा। ये मैंने अमाउंट भी छुपा दिया है, ये अमाउंट या आप मेंशन कर लें। 60,500 का अमाउंट आपका होगा जो DHA सिटी कराची के नाम पे आपका पे ऑर्डर तैयार होगा। उस पे ऑर्डर की आप कॉपी कराएंगे, ओरिजिनल अपने हैंड ओवर रखेंगे। जिस दिन नेक्स्ट डे जब आपको DHA बुलाएगा तो उस दिन आपको ओरिजिनल पे ऑर्डर लेके जाना होगा। तो इस तरह के पे ऑर्डर आपको बनाना होगा DHA सिटी कराची के नाम पे 60,500 का। वो पे ऑर्डर की डिटेल आप यहाँ पर लिख देंगे। पे ऑर्डर नंबर सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद अमाउंट लिखेंगे जितने का आपने बनाया है। 60,500 का आप अमाउंट लिखेंगे। इसके ऊपर डेटेड लिखेंगे, किस डेट का आपने बनाया है, किस बैंक से ड्रॉ हुआ है। तो ये मीज़ान बैंक से ड्रॉ हुआ है, हम इसको मेंशन कर देंगे मीज़ान बैंक। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ को नोट कर लीजिए जो कि ज़रूरी है। ये जो सिग्नेचर के 3 रॉज बनी हुई हैं, इसके ऊपर सिग्नेचर अभी नहीं करनी है। अभी आप इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करेंगे और ना ही थंब इम्प्रेशन अभी लगाएंगे। जब आप पर्सनल अफेयर होंगे DHA मेंबरशिप ऑफिसर के पास, DHA सिटी कराची के मेंबरशिप ऑफिसर के पास पर्सनल अफेयर होंगे, तो तब आपको वहाँ पर उन्हीं के सामने थंब इम्प्रेशन भी आपका होगा और 3 सिग्नेचर्स भी उन्हीं के सामने आपको करने होंगी। और इसको भी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है अभी। इसके बाद तमाम डिटेल्स आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, उसी हिसाब से आप फॉर्म को भी फिल कर रहे हैं और तमाम डिटेल्स को भी आगे लेते हुए जा रहे हैं। किसी में भी करेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं वाइट वगैरह लगा हुआ होगा या कोई ओवर राइटिंग होगी या कोई करेक्शन होगी तो वो फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे एफिडेविट बना हुआ है। इस एफिडेविट को हम बॉन्ड पेपर पे किस तरह बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो व्यूअर, इस तरह का एक बॉन्ड पेपर तैयार किया जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर डिटेल्स थी, सबसे पहले यहाँ डिटेल थी। जो फॉर्मेट दिया गया है वो एज इट इज़ सेम फॉर्मेट है। अपना नाम आपका आ जाएगा, तमाम डिटेल्स आ जाएंगी, तमाम इसी तरह की डिटेल इसके ऊपर फॉर्मेट सेम बना हुआ है और ये फॉर्मेट सारा इसके ऊपर पेस्ट हो गया। ये आप किसी भी डॉक्यूमेंट वाले से बनाएंगे बॉन्ड पेपर के ऊपर, वो आपको बना के दे देगा। ये जो एफिडेविट होगा, ये एफिडेविट पे भी आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करने होंगे। डेपोनेंट पे अपने सिग्नेचर करने के बाद आप इस एफिडेविट को भी अटेस्टेशन आपकी ज़रूरी होगी, वो अटेस्ट करेगा। उसके बाद आपका एफिडेविट जो है वो स्टेपल कर दिया जाएगा। जो मैं एप्लीकेंट की जो 2 कलर्ड CNIC होंगी
वो यहाँ पर आप स्टेपल करेंगे इसके साथ। ये 2 कलर CNIC स्टेपल यहाँ पर होंगी। पे ऑर्डर जो आपने DHSCD कराची के नाम पे बनाया हुआ है वो उसके बैक पे आप लगा दें। एफिडेविट जो है वो भी आप लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जो आपका बे फॉर्म है वो आप लगाएंगे और उसके बाद आप एफिडेविट को लगाकर स्टेपल कर देंगे और ये तमाम चीज़ें आपकी अटेस्टेड होंगी। एक बार फिर से नोट कर लें, हम गो थ्रू चलते हुए। 2 कलर CNIC आपको एप्लीकेंट की चाहिए होंगी जो आमने सामने होगी। इसके बाद फिर एक CNIC यहाँ, एक फ़ोटो आपकी यहाँ रिक्वायर्ड होगी पासपोर्ट साइज़, जिसको अटेस्टेशन जिसकी यहाँ पर होगी। एक फ़ोटो यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी जिसकी बैक से आपको अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। आपकी तमाम डिटेल इसमें आ जाएगी। जो डिटेल मैंने फ़िल की है इसको आप एक बार फिर गौर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको तमाम फैमिली की डिटेल लिखनी पड़ेगी। ये चूँकि फैमिली डिटेल इसलिए ली जाती है क्योंकि आगे जाके अगर कोई लीगल हायर के इश्यूज़ हैं तो आपकी प्रॉपर्टी उस हवाले से सेफ़ हो और सही जगह और यानी सही वारिसों के पास जाए वो प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके बाद ये तमाम डिटेल्स आपने इसको बगौर पढ़ ली, देख ली। उसके बाद ये तमाम फ़ोटोज़ जो हैं फैमिली मेम्बर्स की वो बैक से अटेस्टेड होंगी। जो आपको नज़र आ रही है इस तरह अटेस्ट होंगी। तमाम CNIC आमने सामने होंगी। अब इसको कलर की ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप अटेस्ट करवाएंगे। इसको अटेस्ट करवाने के बाद ये नेक्स्ट जो आपका फॉर्म नेक्स्ट पेज जो आ गया है इस पे ऑर्डर की डिटेल्स सिर्फ आएगी। इसके बाद ये जो सिग्नेचर्स हैं ये आप सिग्नेचर नहीं करेंगे और ये एफिडेविट जो मैंने आपको बताया वो इस तरह का एक एफिडेविट तैयार होगा और यहाँ पर पे ऑर्डर की कॉपी और बे फॉर्म लग जाएगा। सो व्यूअर्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। आगे वीडियोस में हम DHSCD कराची की मेंबरशिप अप्लाई करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी अपनाएंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।